साल 2016 के केरल के चुनाव का वक्त था और पीएम मोदी प्रचार की कमान संभाल रहे थे और केरल की सरकार की आलोचना कर रहे थे, सरकार की कमियों को गिना रहे थे, बता रहे थे कि केरल की सरकार कैसे विकास को रोक रही है और कैसे केरल पीछे होता जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने सोमालिया के साथ केरल की तुलना कर दी थी। कह दिया था कि केरल में अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच शिशु मृत्यु दर सोमालिया से भी बदतर है। पीएम मोदी को लगा था कि केरल वाले इस बयान के बाद जमकर बीजेपी के लिए वोट करेंगे, सरकार बीजेपी की बन जाएगी, लेकिन पासा उल्टा बैठ गया। नतीजे आए तो बीजेपी के हाथ खाली थे, लेकिन सोमालिया और केरल की तुलना वाला बयान नई संसद के उद्घाटन के बाद फिर चर्चा में है। सोमालिया और नई संसद के बीच भी कनेक्शन आ गया है और बताया जा रहा है कि केरल को सोमालिया बताने वाले पीएम ने संसद का नक्शा भी सोमालिया से ही कॉपी कर लिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 2016 में पीएम मोदी ने केरल की तुलना सोमालिया से करके ये बताने की कोशिश की थी कि केरल कितना पीछे है, लेकिन भाषण देने से पहले पीएम मोदी आंकड़ों को देखना शायद भूल गए थे। सोमालिया में दुनिया में बाल कुपोषण और शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, जबकि केरल राज्य में भारत में सबसे कम मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर है। अनुसूचित जनजाति भारत के सबसे वंचित नागरिकों में से एक है। पीएम मोदी ने उन्हीं को टारगेट करके बयान दिया था। पीएम के इस बयान के बाद केरल में गो बैक मोदी का हैशटैग चलने लगा था, विरोध होने लगा था और बीजेपी को रुखसार हो गया था। 2016 के बाद अब 2023 में एक बार फिर सोमालिया का जिक्र हो रहा है। नई संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही सोमालिया एक बार फिर चर्चा में। केरल को सोमालिया से जोड़ते जोड़ते प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संसद को सोमालिया से वाकई जोड़ दिया है। पहले जब सोशल मीडिया में सोमालिया के पुराने संसद भवन की तस्वीर सामने आई तो लगा कि एक फेक फोटो हो सकती है। सोशल मीडिया पे लोग बताने लगे थे कि कैसे सोमालिया के संसद भवन की वो फोटो भारत की संसद भवन से मैच खाती है। सोशल मीडिया पे सोमालिया की पुरानी संसद का फोटो और भारत की नई संसद के फोटो को लोग मिलाने लगे और बताने लगे कि ये नक्शा हूबहू सोमालिया के पुरानी संसद के नक्शे से मैच खाता है। सवाल उठने लगा कि क्या पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में भी सोमालिया के डिजाइन को चुराया गया है? सोमालिया से डिजाइन को चुराकर भारत की नई संसद भवन का डिजाइन बनाया गया है, तो फिर इस चुराए हुए ड्रीम प्रोजेक्ट के नक्शे पर इतना करोड़ों रुपए कैसे खर्च हो गया? आखिर आर्किटेक्ट ने कैसे सोमालिया की पुरानी संसद के डिजाइन को कॉपी करके भारत की नई संसद का डिजाइन बता दिया और उससे को लेकर सरकार से पैसे भी ले लिए? सोमालिया की सरकारी वेबसाइट, गूगल मैप और आर्किटेक्चर वेबसाइट खंगाली गई तो सच का पता चल गया और सच ये पाया गया कि ये कोई नकली फेक फोटो नहीं है। ये सोमालिया की पुरानी संसद की फोटो है जो 1970 में सोवियत यूनियन की मदद से बनी थी। प्रधानमंत्री का भारत अब सोमालिया से सचमुच प्रेरित लगता है, क्योंकि भारत की नई संसद हूबहू सोमालिया की पुरानी संसद से कॉपी है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने नई संसद भवन को लेकर ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर इशारा साधा। जवाहर सरकार ने कहा कि अफ्रीकी देश सोमालिया की पुरानी संसद से नई संसद को कॉपी किया गया है, वहीं दिग्विजय सिंह ने इस डिजाइन को कॉपी कैट कह दिया। ऐसे में सवाल है कि सरकार अब इसको लेकर क्या कहेगी, क्योंकि डिजाइन तो मैच कर गया है, हूबहू कॉपी होता हुआ दिख रहा है। सवाल इस बात का भी है कि ड्रीम प्रोजेक्ट में भी सोमालिया के नक्शे की कॉपी क्यों लगाई गई? आखिर इसको लेकर सरकार कैसे और कब जवाब देगी, और इसका इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया।